जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। एक मिनट मुझे दीजिएगा, तो बच्चे थोड़ा सा अभी कम ज्वाइन किया है, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं। चलिए जी, आज का हमारा कॉन्सेप्ट पहले हम स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर एग्जामिनर आपको दो रिएक्टेंट्स के मासेस या वॉल्यूम या मास वॉल्यूम एक का या मोल्स पर कोई भी दो क्वांटिटी एक साथ दे देगा, और फिर प्रोडक्ट के आपसे कोई भी क्वांटिटी। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट है उसका, तो उसका मास पूछा हुआ आपसे। फॉर्म फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट टाइम कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वो यहाँ बात खत्म हो जाती। फॉर्म फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पे खत्म हो जाती बात। आगे 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ना दिया हुआ होता। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएंगे ये पहले दो स्टेप्स में सॉल्व होगा। इसमें पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकलेगा, उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास रेशो लगेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए
पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, दिस वन, फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये मोल मेथड से सॉल्व हुआ है, ठीक है। आप इसको मास मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं इसको पहले मास मेथड से सॉल्व कर, मास टू मास मेथड से, रेशियो से सॉल्व कर लूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रेशियो से सॉल्व करते हैं तो उन्हें उससे जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि रेशियो मेथड में सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेशियो, सॉरी, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम और 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मास होता है 128 ग्राम, ठीक है। ये इन दोनों का रेशियो हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में से किसी भी एक का मास, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड का मास चाहे ऑक्सीजन का मास, यहाँ लिख लें। फर्स्ट करें, मैं सल्फर डाइऑक्साइड का मास लिखता हूँ 100 ग्राम रेशियो एक्स। ये आपने कैलकुलेट किया है कि अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का 100 ग्राम है रिएक्टेंट, तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड 100 ग्राम है और ऑक्सीजन भी 100 ग्राम है। तो पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि चले, अच्छा अगर सल्फर डाइऑक्साइड 100 ग्राम है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए कितना होता है। हमने इक्वेशन से देखा कि अगर सल्फर 128 होता है तो ऑक्सीजन भी 128 बराबर नहीं चाहिए होता, जैसे अभी हमारे साथ हुआ है कि अगर सल्फर 100 ग्राम है तो ऑक्सीजन 100 ग्राम है। काफी कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, 128 ग्राम पे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हमें चले पता करते हैं कि 100 पे कितना चाहिए होगा। तो 100 पे आंसर आ रहा है 25 ग्राम, जबकि हमारे पास 100 अवेलेबल है। इसे कहते हैं एक्सेस, कि हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तो जो चीज जरूरत से ज्यादा मौजूद होती है उसको एक्सेस कहते हैं, और दूसरे रिएक्टेंट को फिर लिमिटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो दैट मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आया आपका विच इज सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड से कैलकुलेशन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी कैलकुलेशन हुई हुई है यहाँ पे, ये वाली, तो इसमें मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड से रेशियो लिया हुआ है, ऑक्सीजन को इन्होंने काट दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस। एक्सेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं होता। तो अब इन्होंने सिंपली यही किया कि सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकाला है विच इज 128, उसका रेशियो रखा है सल्फर ट्राइऑक्साइड के मास से विच इज 160। तो इक्वेशन में लिखा हुआ है कि 128 160 देता है, क्वेश्चन में सल्फर डाइऑक्साइड 100 ग्राम था, वो कितना देगा, तो आपका आंसर आ गया 125। ये एक पहली एग्जांपल है। मैं अभी ये फीडबैक लेना मुनासिब नहीं समझता कि मैं स्टूडेंट से पूछूं कि उन्हें समझ में आया या नहीं, क्योंकि मैं पहले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद पूछूंगा, क्योंकि यूजुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट हर एक का इतना स्ट्रांग नहीं होता, और 4-5 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा समझ में आना शुरू होता है हर एक को। जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात है। ये अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। इसमें इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपके पास अमोनिया का मास निकालना है आपने,
अगर आपके पास 50 ग्राम नाइट्रोजन और 50 ग्राम हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आपका जो स्टेप होगा वो वही होगा। देखें, सबसे पहले आप क्या करें कि हैवर प्रोसेस की इक्वेशन देखें, 50 ग्राम नाइट्रोजन और 50 ग्राम हाइड्रोजन वाली, ये इक्वेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके लिए आपने क्या किया, फौरन से नाइट्रोजन लिखी और हाइड्रोजन लिखी। ये इनके मासेज हैं 28 ग्राम और 6 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल का मास 6 ग्राम होता है। अब दोनों का क्वेश्चन में मास 50-50 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं किसी एक का मास यूज करूंगा। लाइक फॉर सेक आई एम यूजिंग 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू सी के हाइड्रोजन कितना चाहिए मुझे। अभी बात ऑब्वियस है कि अगर नाइट्रोजन 28 है तो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन काफी कम चाहिए। तो 50 ग्राम को 50 ग्राम नहीं चाहिए होगा, मुझे पहले से पता है कि हाइड्रोजन जो है 50 ग्राम अवेलेबल है। हाइड्रोजन इज 50 ग्राम अवेलेबल। ठीक है, मलिया ने हमें आंसर भेज दिया, थैंक यू मलिया। तो वो कह रही है कि एक्स जो है आपका वो 10.71 ग्राम आ रहा है। तो 10.71 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा हमें, जबकि हमारे पास अगेन बहुत सारा रिक्वायर्ड है। तो हाइड्रोजन इज इन एक्सेस हो जाएगा, हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। जब हाइड्रोजन एक्सेस में आपके पास, तो फिर अगर आप कैलकुलेशन देखें असल जो इन्होंने कैलकुलेशन की है आगे, जो क्वेश्चन में कहा था अमोनिया का मास निकालें, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि दे फाउंड हाइड्रोजन टू बी इन एक्सेस। सर जी, ये लिमिटिंग और एक्सेस वाली बात समझ नहीं आई कि लिमिटिंग और एक्सेस का कैसे बताएंगे कि कौन है और कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। बेटा आपके पास दो रिएक्टेंट है इसके अंदर क्वेश्चन में ना। कौन कौन रिएक्टेंट है इस क्वेश्चन में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दोनों का सवाल में कितना कितना मास दिया है? 50। 50-50। हमने यहाँ से मास फाइंड किया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मास कितना लिखा हुआ है 28, और हाइड्रोजन का मास पता किया तो 6 ग्राम। तो ये तो किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं बेटा? 28:6। हमारे पास दोनों का इस वक्त क्या अवेलेबल है? 50-50। तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि नाइट्रोजन का अगर 28 है और हाइड्रोजन का भी 28 होता तो ठीक होता है, अगर क्वेश्चन हमें ये कहता। इक्वेशन इक्वेशन ने बताया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन 6 ग्राम अवेलेबल है, मतलब 28 से बहुत कम। आई थिंक 28 से 5 गुना कम, 5 टाइम्स कम। कहाँ गए थे श्याम भाई? 6 5 से 28 होता है ना? जी यहाँ तक तो पूरी हाइड्रो समझ आया हुआ है। एक्स जो आपने निकाला है ना, एक्स हाइड्रोजन का जो आपने एक्स निकाला है यहाँ पे जो 10.71 आया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तो अब हमें पता है कि भाई 50 ग्राम जो नाइट्रोजन है ना, उसको तो 1/5 आंसर चाहिए होगा। 50 का 1/5 क्या होगा? 10। सही है, अगर ये नाइट्रोजन 50 हुआ तो हाइड्रोजन तो उससे 1/5 चाहिए होगा, तो 50 का 1/5 तो कितना हो गया? 10 ग्राम चाहिए होगा। 10 ग्राम हमें चाहिए, जबकि एग्जामिनर ने बता दिया है कि 50 ग्राम अवेलेबल है, पड़ा हुआ 50 ग्राम है। जो चीज चाहिए 10 ग्राम और तुम्हारे पास 50 ग्राम हो, तो तुम्हारे पास तो 40 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना बेटा, सही है, सही है। तो वो एक्सेस ही कहलाएगी ना। अगर ये मास, फर्ज करो क्वेश्चन सॉल्व करते, फर्ज करो
ये मास 6 ग्राम ना आता, ये ग्राम मास 60 ग्राम आता। श्याम भाई देख रहे हैं? जी सर। तो हमें पहले दिख जाता कि भाई 28 पे हाइड्रोजन 28 नहीं चाहिए, बराबर तो अभी भी नहीं है रेशो, डबल चाहिए, 60 चाहिए तकरीबन। 28 का डबल है ना 60, क्योंकि 30 का डबल होता है 60। तो ये अभी अप्रोक्सीमेटली 30 के करीब है वैल्यू 28। जब तुम यहाँ 50 रखते हैं ना, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आती है अप्रोक्सीमेटली? 100 के करीब आती। अभी तो 10 आ रही है ना, उस वक्त क्या आ जाती? 100 आती। 100 के ग्राम लिखता मैं, 100 ग्राम रिक्वायर्ड, पर अवेलेबल कितनी रहती? 50 ग्राम। 50। तो फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता कि चाहिए 100, पड़ा हुआ सिर्फ 50 है, तो कम पड़ा हुआ है जितना चाहिए, तो फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है हाइड्रोजन। समझ आ गया, थैंक यू सर। अच्छा, जब आपका एक रिएक्टेंट एक्सेस निकल आता है तो दूसरा लिमिटिंग कहला रहा होता है उस वक्त। फिर लिमिटिंग से आप रेशियो रखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है, अमोनिया का मास 34 ग्राम है, तो 28 ग्राम 34 ग्राम देता है, 50 ग्राम एक्स देगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ये थी हमारी दूसरी एग्जाम्पल। लेट्स गो ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। जी एहतशाम भाई जरा माइक अनम्यूट करें। कहाँ गए एहतशाम भाई? सर सवाल पढ़े, मुझे बताएं कि सवाल में जो क्वांटिटीज दी हुई हैं रिएक्टेंट्स की, वो मास टू वॉल्यूम रेशियो है, राइट? मास मास नहीं, लास्ट क्वेश्चन की तरह। जी सर। हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है। तो पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए आपको भी इसको वॉल्यूम और रेशो मास से सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो मुझे जरा 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताएं कितना होता है? 24। एक का 24 होता है ना बेटा, दो का सॉरी, पूछा। 48 होता। 48 dm³ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 3। ग्राम। सही। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम 48 हो तो ये 32 चाहिए होता है। क्वेश्चन सही। में हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? क्वेश्चन में हाइड्रोजन का है 90 ग्राम। हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 200 dm³। तो अब ऑक्सीजन 200। कितना चाहिए? तो ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना ऑक्सीजन की, रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स जो आएगा वो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, पर हमें पहले से पता है कि 90 ग्राम अवेलेबल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 90 ग्राम अवेलेबल है, एक्स मुझे बताएगा। अब एक्स क्या होगा? 90 से या तो कम आएगा या 90 से ज्यादा आएगा। अगर एक्स 90 से ज्यादा आया, फर्स्ट 100 ग्राम चाहिए, तो मेरे पास तो 100 ग्राम नहीं है, मेरे पास तो 90 ग्राम है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग बन जाएगा। और अगर 90 से कम हुआ, 80 ग्राम हुआ, जैसे मलिया ने अभी कैलकुलेट करके हमें हेल्प कर दी कि 133.3 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो चाहिए वो 100 से ऊपर चाहिए, और हमारे पास सिर्फ 90 पड़ी हुई है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया इस दफा डायरेक्टली। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, क्योंकि हमें 133 रिक्वायर्ड थी। अब अगर आप आगे कैलकुलेशन देखेंगे तो वो ऑक्सीजन से रेशो रखा हुआ होगा इन्होंने, क्योंकि ये एक्सेस है और ये लिमिटिंग है। अब ऑक्सीजन का मास है 32, वाटर के 2 मोल का मास है 36, 90 ग्राम गिव्स एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जी ये समझ में आई सबको? ये अब हम एक थर्ड बार एग्जाम्पल पे पहुंच। सर सवाल दिखा दें, कॉपी नहीं किया है। सही है सर। जी
बचिया हाइड्रोजन के कौन से वॉल्यूम की बात कर रही हैं? बेटा ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो हम कल कर रहे थे कि दुनिया के किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम 24 DM³ होता है RTP पे। ये 40, ये 2 मोल है, ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ, 2 मोल, तो 48 होगी। चले बेटा, अब ये क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करें जरा पूरा, फिर मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इस क्वेश्चन का खुद से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालें पहले, और खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर मैं आपसे कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ क्या आंसर आ रहा है, ट्राई करें। ये बेटा Cl2 है वो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग 2HCl।
चले, मैं इसका आंसर आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर कुछ बच्चों से ये नहीं हो रहा था स्टेप्स तो वो देखें और फिर अगला वाला फिर दोबारा से खुद से सही से ट्राई करें। देखें, इसके अंदर आपको दोबारा से क्या करना है कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वेशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशो रखें। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लोरीन का वॉल्यूम है तो यहाँ मैं ऊपर वॉल्यूम लिख रहा हूँ, और क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास है तो मैं यहाँ ऊपर मास लिख रहा हूँ। पहले तो ये 1 मोल है क्लोरीन का, तो जैसे अभी मैंने बताया कि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 24 DM³ होता है, तो यहाँ मैंने 24 लिखा। और हाइड्रोजन का अगर आप मास निकालेंगे तो वो आएगा 2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद 20 ग्राम इज टू एक्स, एक्स आपका आएगा 240 DM³ रिक्वायर्ड, 240 रिक्वायर्ड है, 24 DM³ अवेलेबल है। 240 चाहिए और 24 अवेलेबल है, तो ये हो गया लिमिटिंग, क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका। ठीक है, अब जब क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके पास तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्लोरीन से हो रही है आगे। तो क्लोरीन का 24 DM³ अगर होता है, क्योंकि याद रहे क्लोरीन का वॉल्यूम अवेलेबल है, तो वॉल्यूम और आपको HCl का भी वॉल्यूम मांगा है एग्जामिनर ने ऊपर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl, क्लोरीन का अगर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम वॉल्यूम रेशो हो गया फाइनली ये। क्लोरीन का अगर वॉल्यूम 24 है तो HCl का वॉल्यूम 48, डबल। तो अगर ये 100 है तो फिर ये 200 DM³ होगा। कुछ बच्चों ने आंसर्स मुझे दिए थे और उनके आंसर सही हैं। सबसे पहले फेमिना ने आंसर दिया था, वो सही था। फिर हाजिब ने, अलिशबा ने, सैयद बिलाल ने। ठीक है, तो सही आंसर हैं आप लोगों के, गुड। बाकी स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा स्लो है मेरे ख्याल से, और स्पीड बढ़ेगी, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ताकि उनकी स्पीड थोड़ी सी हम बढ़वा सकें। मेरे पास तो सैंपल क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आई एम गोइंग ऑन टू दी ए लेवल्स मोल्स वर्कशीट, जिसके अंदर कुछ लिमिटिंग रिएक्शन के क्वेश्चन दिखे थे मुझे, वहां से करेंगे। एक सेकंड। ये एक लिमिटिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करें बेटा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, स्टार्ट करें।
ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक कर लें आप। अच्छा श्याम बेटा, मेंशन्ड है क्वेश्चन में, सही से पढ़े क्वेश्चन ऊपर। जी मतलब अभी मैं आंसर बताता हूँ आपको, पहले जरा बाकी बच्चों के आंसर आ जाए। चलें इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो ये एस्पिरिन है वो तो C9H8O4 है, ठीक है। इसका आपने मास निकालना है कि कितना बनेगा। तो दो रिएक्टेंट है आपके पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड C7H6O3, जिसका मास है आपके पास 138 ग्राम। रेशो एथेनोइक एनहाइड्राइड C4H6O3, जिसका मास है आपके पास 102 ग्राम। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कितनी हेल्प प्रोवाइड की है। इसने आपको इक्वेशन भी दे दी, इसने आपको सबके मासेस भी निकाल के पहले से दे दिए हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकलेगा, फिर मास निकलेगा, तो 1 मार्क्स के लिए वो आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाना चाह रहा। उसने आपको हेल्प कर दी, इक्वेशन दे दी, बैलेंस कर दी, उधर आपकी नॉलेज चेक नहीं हो रही। फिर एमआर निकाल के दे दिया ताकि बच्चे से एमआर की गलती ना हो, आगे की मेहनत सही हो तब भी आंसर गलत हो जाए। ये चीजें इसलिए दे दी हैं ताकि सिर्फ कोर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट चेक हो सके और फिर उससे आगे जो स्टेप है प्रोडक्ट का मास वो सही निकल सके। तो अब आपकी चॉइस है कि दोनों के 10 ग्राम है, तो आप इसके 10 ग्राम के साथ इसका मास चेक कर लें कि कितना मास इसका चाहिए। तो एक्स कितना मास चाहिए, पर पहले से ये ध्यान में रखें कि 10 ग्राम अवेलेबल है आपके पास, ठीक है।
मली आज बहुत अच्छा काम कर रही हो, सारे मार्क्स मुझे बता देती हैं। तो 7.4 ग्राम जो है वो चाहिए, और 10 ग्राम जो है हमारे पास है। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ये तो एक्सेस हो गया, तो इसको तो हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम अपने एक्चुअल आंसर पे आ जाते हैं। अब हम इसका रेशो इससे रखेंगे C7H6O3, क्योंकि दिस इज फाउंड टू बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड दिस इज फाउंड टू बी द एक्सेस रिएक्टेंट। तो जो एक्सेस निकला है उसको तो हटा दें आप। इसका रेशो हम रखेंगे C9H8O4 से, और इसका मास क्वेश्चन में 102 दिया हुआ है, इसका मास क्वेश्चन में 180 दिया हुआ है। तो 10 ग्राम प्रोड्यूसेस एक्स, और फिर एक्स आप लोगों ने निकाल लिया होगा, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी सी। ठीक है, सी आ रहा है आई थिंक, कंफर्म कर लो एक दफा। 180 into 10 divided by 102 is 17.6। डी आंसर है बेटा, डी आ रहा है। 10 into 180 डिवाइड बाय 102, डी आंसर है, सी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं समझ रहा था शायद सी होगा, बट डी आंसर है। अच्छा, सर मैंने आई थिंक कुछ गलत कर दिया। मैंने इथेनॉइक एनहाइड्राइड का 102 मास ले लिया, वजिया ने मुझे पॉइंट आउट किया है। वो तो एक्सिस था, उसका मैंने मास ले लिया। मुझे लेना था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का मास विच इज 138। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, दिस इज 138। 138 से करना है आपने इसको, तो 1800 डिवाइडेड बाय 138 इज 13, एक्स इज 13। तो ये नहीं है आंसर, बिल्कुल सही 13 सी ही आंसर जो बच्चों का आ रहा है। मैंने ये मास गलत ले लिया था, 102 ले लिया था। सो दिस इज वन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। अभी तक तो कोई दोबारा मुझे एक्सेस मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट टाइप क्वेश्चन नहीं दिखा।
सर बेटा आपसे एक सवाल था, आप पुराने क्वेश्चन पे जा सकते हैं जो अभी अभी आपने कराया है? मैं 1 सेकंड जा रहा हूँ, मैं जरा 27 तक पहुंच गया हूँ, मैं जरा देख लूँ कि आगे कोई क्वेश्चन है भी कि नहीं। ऐसे में लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट का मजीद कोई सवाल है। सो लेट्स मूव ऑन टू जो आप दोबारा से पूछ रही थी। जी बेटा बोले। क्या पूछ रही हैं बेटा? सर वो क्वेश्चन जो अभी अभी आपने कराया है, ये क्या वाला। सर इसमें आपने कहा था कि C7H6O3 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा जो आपने वो निकाली थी उसमें C4H6O3 लिमिटेड निकला था, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे? C4H6O3 एक्सेस निकला था। लिमिटिंग निकला था। मैं रीचेक कर लेता हूँ। हमारे पास C7H6O3 रेशो C4H6O3, ठीक है। C7H6O3 का मास 138 था, इसका मास 102 था। 10 ग्राम गिव्स X। X उन्होंने मुझे बताया था आया था 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 7.4 बताया था उन्होंने। तो हमारे पास 10 ग्राम अवेलेबल था ना बेटा, तो 7 इसका इसका 7 चाहिए था और 10 था, तो ये तो एक्सेस हुआ ना बेटा, ये हमने यूज नहीं किया, ये एक्सेस साबित हो गया। जब ये एक्सेस हुआ तो दूसरा वाला लिमिटिंग हुआ, तो हमने इसी से तो सॉल्व किया, ओके। ठीक है। अच्छा भाई, अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद। आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आ गई होंगी। मैं ये काम करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, इसकी जो ये सारी वर्किंग है ये मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ व्हाट्सएप। बट ये ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जो ज़्यादातर कैलकुलेशन हुई हुई है ना, वो मोल मेथड से हुई हुई है। आपको उसके खुद ही वो बनाना पड़ेंगे रेशोज। मैंने ज़्यादातर मोल मेथड से सॉल्व कराया हुआ था उसको, ठीक है। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ये आज क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मंडे से हम कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा कि मोल्स को हम बिल्कुल एंड तक ले जाएं चैप्टर के। अल्लाह हाफिज।